शब बारात की नफिल नमाज का मुकम्मल तरीका पॉइंट टू पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, शब बारात की रात बहुत रहमतों और फजीलतों वाली है। इस रात में लोग अलग अलग तरीके से इबादतें करते हैं, अलग अलग नफिल नमाजें अदा की जाती हैं, लेकिन हदीस मुबारका से कौन सी नमाज साबित है? मर्द और औरत का तरीका क्या अलग अलग है? नियत किस तरीके से करें, कौन सी सूरह पढ़ें, कायदे में क्या पढ़ें, और जब हम लोग नमाज अदा कर लें उसके बाद कौन सा अमल करें, कौन सा वजीफा करें, कौन सी तस्बीह पढ़ें, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो मैंने सोचा बाई प्रैक्टिकल आप लोगों को समझा देता हूँ, आराम से आप लोग इत्मीनान से समझ लो। कॉपी पेन हो तो नोट करके रख लेना। तो दोस्तों आप लोगों को 13 फरवरी 2025 बरोज जुमेरात की रात में इस नमाज को अदा करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, शब बारात की रात में हमारे यहाँ इबादत होगी, उसमें दुआएं होंगी। अगर आप लोग उन दुआओं में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। इस नमाज को जो अदा करने का वक्त है वो इशा की नमाज के बाद से शुरू होता है और फजर की अजान तक है। इस बीच में आप लोग किसी भी वक्त इस नमाज को अदा कर सकते हैं। अब जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे मेन चीज होती है नियत। नियत वैसे दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के इरादों को समझता है। अगर खाली आप लोग ये भी नियत कर लेंगे कि मैं खाली शब बारात के नफिल नमाज अदा कर रहा हूँ, तब भी आप लोगों की ये नफिल नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जबान से कह लोगे तो ज्यादा बेहतर है। ये नफिल नमाज आपको 2-2 रकात करके अदा करनी है। टोटल आपको 12 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। मैं आपको 2 रकात बता दे रहा हूँ किस तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से 2-2 रकात करके आप लोग टोटल 12 रकात नफिल नमाज इस रात में जरूर अदा करें। इसकी क्या क्या फजीलतें हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो 2 रकात नफिल नमाज की नियत आप लोगों को इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब बारात की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। जैसे ही आप लोग नियत बांधेंगे तो सबसे पहले आप लोग एक बार सना पढ़ेंगे, यानी कि सुबहाना पढ़ेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इतना आप लोग एक मर्तबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक मर्तबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को एक मर्तबा पढ़ेंगे। फिर सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको आप लोग 10 मर्तबा पढ़ेंगे। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में आ जाएं। रुकू में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ें। फिर आप लोग समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आप लोग 3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में भी आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में ख्याल रहे यहाँ पर आप लोगों को सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही 1 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें, 10 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। फिर आपको जैसे अभी बताया रुकू में जाएं, सजदे में जाएं और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आपको वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के शब बारात के 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुए। अब आप लोग फौरन खड़े हो जाइए, फिर से 2 रकात अदा कीजिए। जब ये 2 रकात पूरे हो जाएं फिर 2 रकात अदा कीजिए, फिर ये पूरे हो जाएं फिर ये 2 रकात अदा कीजिए। ऐसे ही 2-2 रकात करके आप लोग 12 रकात ये नफिल नमाज शब बारात की रात में अदा करें। लेकिन इसको आप लोग कंटिन्यू पढ़ना, बीच में गैप मत देना और ना ही किसी से इतनी देर आप लोग बात करना। जब आप लोग ये 12 रकात नफिल नमाज मुकम्मल कर लें उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठ जाएं। जानमाज पर बैठे बैठे अब आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है। सबसे पहले आप लोग तीसरा कलमा 10 मर्तबा पढ़ें। मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, आप चाहें तो देख कर भी पढ़ लेना। उसके बाद चौथा कलमा जो आपकी स्क्रीन पर है इसको भी आप लोग 10 मर्तबा पढ़ेंगे। फिर दुरूद पाक आप लोगों को 100 मर्तबा पढ़ना है। यहाँ पर दुरूद पाक कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपके दुरूद पाक याद हो। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 100 मर्तबा पढ़ लेंगे तब भी कोई बात नहीं है। जब आपका इतना काम मुकम्मल हो जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए इतना ही काफी है। शब बारात की रात में वैसे तो आप लोग जितना चाहें पूरी रात इबादत में गुजारें, पूरी रात इबादत की है, लेकिन कम से कम इतना करना जरूरी है। अब जब इतना सारा काम कर लें उसके बाद एक वजीफा भी आता है, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप लोग उससे पहले ये समझ लीजिए, ये जो आपने 12 रकात नफिल नमाज अदा की है और ये जो कलमे शरीफ का आपने विर्द किया है, अगर आप लोग ये शब बारात की रात में करते हैं तो आपको फायदे क्या क्या मिलेंगे, इसकी फजीलतें क्या क्या हैं। तो प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी शब बारात की रात में 12 रकात नफिल नमाज जिस तरीके से अभी बताई गई इस तरीके से पढ़ेगा और उसके बाद कलमे शरीफ का विर्द करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक उसकी जिंदगी से तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा और आने वाले 1 साल तक
अल्लाह तबारक व तआला जितनी भी उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आने वाली हैं उन सभी को टाल देगा। और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की उम्र में भी बरकत करेगा। और फिर इस इबादत के बाद में वो बंदा अल्लाह पाक से जो भी दुआएं मांगेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक उन दुआओं को कबूल फरमा लेगा। ये जो मैंने आपको 2-2 रकात करके 12 रकात नफिल नमाज अदा करने के लिए बताया, इसी रात में अगर आप लोग ये 2-2 रकात करके 100 रकात नफिल नमाज अदा कर लेते हैं, ये 12 रकात तो हो गए आपके, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग यही बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ में 2-2 रकात करके टोटल 100 रकात नफिल नमाज अदा कर लेते हैं, तो इसकी फजीलत में आता है प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी शबे बारात की रात में 100 रकात नफिल नमाज अदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के ऊपर 70 मरतबा नजर फरमाएगा। यानी कि अल्लाह पाक आपकी तरफ 70 बार देखेगा और एक बार देखने में अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की 70 मुरादों को पूरा फरमाएगा, 70 ख्वाहिशात, 70 हाजतों को कबूल फरमाएगा। अब आप लोग लगाओ अंदाजा, अल्लाह पाक आपकी तरफ 70 बार देखेगा, 70 बार नजर फरमाएगा और हर बार में आपकी 70 मुरादों को पूरा फरमाएगा अगर आप लोग शबे बारात की रात में 100 रकात नफिल नमाज अदा करते हैं। और इसकी एक खास बात बताऊं, अगर आप 100 रकात ये नफिल नमाज अदा करते हैं, हदीस मुबारका में आता है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के ऊपर 70 बार नजर फरमाएगा और हर नजर में 70 मुरादों को पूरा फरमाएगा और उन मुरादों में जो सबसे छोटा अजर होगा वो उस इंसान की बख्शिश और मगफिरत होगी। जो सबसे छोटी चीज है वो आपको बख्शिश और मगफिरत मिल रही, तो सोचो बड़ी बड़ी कितनी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो ये 100 रकात नफिल नमाज भी आप चाहें तो शबे बारात की रात में अदा कर सकते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया उसी तरीके से पढ़ना है। अब जब आप लोग इतना काम कर लें, उसके बाद शबे बारात की रात में आप लोग कहीं पर भी अकेले में बैठ जाएं, आप चाहें तो जानमाज पर बैठकर भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद इस्तगफार करें। अगर पूरी दुआ याद है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, तो इसको आप लोग 100 मरतबा पढ़ लें। नहीं तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरीके से 100 मरतबा पढ़ें। और फिर उसके बाद एक आयत करीमा आती है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 33 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद अपने सीने पर दम कर लें, यानी कि अपने सीने पर फूंक मार लें और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक से तौबा करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी फजीलत से आप लोगों के तमाम गुनाह अल्लाह पाक बख्श देगा। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो हम लोग इस रात को गफलत में कैसे गुजार सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग इस रात को इबादतों में गुजारें, इस रात की रहमतों और बरकतों से माला माल हो जाएं। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये शबे बारात की रात में आप लोग ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी आज की रात में ये नफिल नमाज अदा कर ली तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। मैंने आपको आज तक फोर्स नहीं किया, लेकिन ये नमाज का मामला है तो क्यों ना आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह का वास्ता है, आप लोगों को पहली बार मैंने अल्लाह का वास्ता दिया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग अच्छे से इबादत कर सकें। हो सकता है यही आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए, तो इस वीडियो की शेयरिंग रुकना नहीं चाहिए। बाकी शबे बारात की कुछ और इबादतें आती हैं जो मैंने आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर वीडियो लगा दिया है, इस पर क्लिक कर लीजिए। ये वीडियो भी आज की रात में आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो ये जो वीडियो है इस पर ज़रूर क्लिक करें और इस इबादत को भी आज की रात में ज़रूर कर लें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा।